नमस्कार, मैं गोविंद कुमार। आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं एनसीईआरटी वर्ग दसम के वास्तविक संख्या। आज हम इसके अंतर्गत जानने वाले हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं और इसके खंडन विखंडन व्याख्यात्मक रूप से हम अच्छी तरह से जानेंगे ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीक़ा से समझ आए। और ये हम कि आज जो आप वीडियो देखेंगे ऐसा वीडियो बिल्कुल आप कभी भी नहीं देखे होंगे और ये इस तरह से समझाया जाएगा अभी आपको ताकि ये अनुभव समझते और ये वीडियो को देखते हुए ये आपको अनुभव होने लगेगा कि हम बहुत अच्छी तरह से जान पा रहे हैं। तो आइए देखिए, ये जो है सभी प्रमुख बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं। तो आइए जानते हैं। और एक बात हम पुनः फिर आप सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहते हैं कि ये जितने भी प्रश्न आपके सामने अभी बोर्ड के सामने आप देख पा रहे हैं, ये आपके बोर्ड के परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनकर के आपके परीक्षा में उभरते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं। हम लेकर के चलते हैं पहले किसे कहते हैं यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या का अंग्रेजी अर्थ रियल नंबर होता है, यानी रियल नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब चलते हैं। देखिए, हम एक बात पुनः आपको बता देना चाहते हैं कि वास्तविक संख्या को हम कई रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। वास्तविक संख्या को हम कई रूपों में परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं ये कहते हैं। तो चलिए, वास्तविक संख्या का पहला परिभाषा हम लोग आसान तरीके आसान भाषा से जानने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो वास्तविक संख्या का पहला परिभाषा है किसी भी परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कितना इजी है, बहुत ही आसान है कि किसी भी परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि किसी भी, हम अगर उदाहरण में ले लेते हैं तो उदाहरण स्वरूप अभी हम आपको समझाएंगे। तो किसी भी परिमेय या फिर अपरिमेय संख्याओं को अगर उसको समूह बना दें हम, तो समूह बनाने के बाद जो हमारा संख्या बनता है हम लोग उदाहरण स्वरूप जानने का प्रयास करते हैं। उदाहरण में है जैसे 4 एक परिमेय संख्या है, 6 एक परिमेय संख्या है, 2/8 जो है परिमेय संख्या कैसे है। तो 2/8 परिमेय संख्या इस प्रकार है क्योंकि जब हम 8 और 2 को डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार हमारा ये 2/8 जो है ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। आइए जानते हैं अब √3 √5 ये दोनों हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता है। ये दोनों अपरिमेय संख्या हो जाता है। और √16 जो है ये √16 हमारा परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि इस वर्ग निकलता है वो 16 होता है और 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। चलिए अब आगे जाते हैं। √7 ये भी एक अपरिमेय संख्या है इत्यादि। ये हमारा वास्तविक संख्या का पहला परिभाषा है। आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे और पुनः हम अब दूसरा परिभाषा की ओर चलते हैं। तो दूसरा परिभाषा हमारा है कोई भी संख्या जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या यानी प्लस में, धनात्मक संख्या का चिन्ह तो प्लस ही होता है, धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो। कितना आसान है, कितना आसान ये उदाहरण है, कितना आसान ये परिभाषा है कि कोई भी संख्या जिनका वर्ग करने पर, चाहे जो भी संख्या हो इस पृथ्वी का कोई भी संख्या ले लें, उनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए, ये तो हम वास्तविक संख्या का दूसरा परिभाषा जान लिए। अब इसका का वर्ग जब 2 है तो 2 दूना 4 यानी कि 2 पर पावर 2 यानी कि 2 को 2 बार गुना करना है तो 2 दूना 4 हमारा ये जो है धनात्मक संख्या निकल करके आ गया।
पुनः अब चलेंगे रूट 4 पर पावर 2, यानी कि रूट 4 पर पावर 2। इसका मतलब देखिए, अब आगे हम आप लोग को समझाते हैं इस उदाहरण के अनुसार कि रूट 4 पर पावर 2 यानी स्क्वायर है, तो ये हमारा धनात्मक संख्या है या नहीं है। तो हम जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा जो निकल करके सामने आएगा वो आएगा हमारा मान 4। तो इस प्रकार से हमारा 4 ये भी एक धनात्मक संख्या है। पुनः अब लेकर के चलते हैं -2 पर पावर 2, -2 पर पावर 2, -2 पर पावर 2, यानी -2 गुना -2 करेंगे, इसका मतलब हो जाता है, पहले चिन्ह का गुना हम कर लेते हैं इस प्रकार से, तो माइनस गुना माइनस सब जानते हैं विद्यार्थी, तो माइनस गुना माइनस हो जाता है बराबर में प्लस, और 2 दूना 4। तो इस प्रकार से हमारा धनात्मक में क्या आ गया है, 4 आ गया है। तो -2 पर पावर 2 बराबर 4। तो अब लेकर के आगे चलते हैं ये उदाहरण, -3 पर पावर 2, यानी -3 पर पावर 2 इसी प्रकार है, तो 3 तिया 9 हो जाता है। पुनः 7 पर पावर 2 है तो 7 49 हो जाता है। यानी कि हम इस उदाहरण स्वरूप समझ पाए हैं कि कोई भी संख्या जिनका अगर हम वर्ग करते हैं, उनका जो संख्या निकल करके हमारा सामने आता है वो धनात्मक संख्या हो जाता है। वो क्या हो जाता है, धनात्मक संख्या हो जाता है। अब हम वास्तविक संख्या का तीसरा परिभाषा जानेंगे, वास्तविक संख्या का तीसरा परिभाषा, क्योंकि देखिए ये अभी तक आपको कोई नहीं बताए होंगे। इस प्रकार से हम देखिए वास्तविक संख्या का जो है ये 3 परिभाषा दे दिए हैं। ये 3 परिभाषा में आप किसी भी परिभाषा को लेकर के चल सकते हैं, या फिर आप तीसरा परिभाषा लेकर के चलते हैं। हम आपको समझाते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर कभी भी ऋणात्मक संख्या प्राप्त ना हो। ये तो और आसान है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, अगर हम वर्ग कर रहे हैं किसी भी संख्या पर, तो वो कभी ऋणात्मक संख्या प्राप्त ना हो, वो कभी भी ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा ही नहीं। यानी कि ऋणात्मक संख्या प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। तो धनात्मक संख्या तो प्राप्त होना ही है। तो हम पुनः एक बार फिर से परिभाषा को पढ़ते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर कभी भी ऋणात्मक संख्या प्राप्त ना हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। स्टूडेंटों आराम से समझिए, देखना है उदाहरण में 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, अगर 2 पर पावर 2 करते हैं तो पुनः हमारा 4 आ जाता है, यानी कि 2 का वर्ग तो 4। पुनः -2 पर पावर 2 है। तो एक पॉइंट और हम यहां पर बता देते हैं कि अगर किसी भी संख्या के सामने अगर ऋणात्मक चिन्ह है, अगर उस पर पावर 2 हो, यानी सम संख्या यानी पावर 2 हो, कि धनात्मक में ही होगा, क्योंकि ये माइनस हमारा ये सम संख्या पावर के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसलिए -2 पर पावर 2 बराबर 4 होगा, यानी कि 2 दूना 4। पुनः ठीक उसी प्रकार अभी हम जैसे इसके बारे में बताएं कि अगर किसी भी संख्या के सामने ऋणात्मक चिन्ह हो, अगर उसके पावर सम संख्या हो, तो वो चिन्ह धनात्मक में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भी हमारा -6 इस पर पावर सम संख्या 2 है, तो इसका मतलब है कि ये जो ऋणात्मक संख्या है ये सम संख्या के साथ खत्म हो जाएगा, और ये 6 पर पावर 2 यानी कि 6 36 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 3 पर पावर 2 है, यानी कि 3 का वर्ग है, यानी 3 तिया 9 इत्यादि। इस प्रकार हम जान चुके हैं कि वास्तविक संख्या का ये 3 परिभाषा किस प्रकार है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या, ये सब जान लेने के बाद, यानी कि वास्तविक संख्या के निम्नलिखित परिभाषा जान लेने के बाद, अब हम जानते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या अगर हम कहें कि 1 2 3, ये मान्यता थोड़ा सा अलग दिशा में जाता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि वास्तविक संख्या हमारा निम्न प्रकार के होते हैं, तो ये हमारी मान्यता सही दिशा में जा सकता है। इसलिए क्योंकि वास्तविक संख्या जो है निम्न प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, दूसरा में है पूर्ण संख्या, तीसरा में है सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, भिन्न संख्या आदि। तो इस प्रकार हमारा वास्तविक संख्या का निम्न प्रकार हो चुका है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से ये सभी का परिभाषा जानकार में ले पाए होंगे। तो चलिए अब हम इसी के साथ अब हम पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।